गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड एंड विश यू हैप्पी दिवाली। और सबसे पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग दिवाली को मनाइए, अच्छे से मनाइए और रिश्ते की अहमियत को समझिए। हम लोग क्या है, आजकल की मल्टीमीडिया के दौर पे अपने रियल रिश्ते को भूल रहे हैं, रिश्तों से दूर जा रहे हैं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ पैसों के लिए ही रिश्ते रह गए हैं। सर्वप्रथम बात, इस बात को आप समझिए। और दिवाली आप लोग दीपों से मनाइए, इन्वायरमेंट का भी विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर एयर है तभी समझ लीजिए सब कुछ है। जब आप शुद्ध एयर आप नहीं ले पाएंगे, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो कैसे ज़िंदगी चलेगी सभी की। तो इन्वायरमेंट, पर्यावरण का आप लोग ध्यान दीजिए और अच्छे से दिवाली मनाइए, खुशियाँ बांटिए अपनों के साथ। और हो सके तो पटाखों से आप लोग दूर रहिए, इससे पॉल्यूशन फैलेगा तो वातावरण में अशुद्धि फैलेगा। तो आप लोग जो है इसे शुद्ध रखने के लिए, जो शुद्ध वायु आपको मिल सके, तो ध्यान रखिएगा। और सभी को, अगल बगल सभी के, जहाँ पर भी आपको जगह हो तो वहाँ कम से कम एक पेड़ पौधे तो लगाने ही चाहिए जो है। नहीं तो आने वाले समय में आपको शुद्ध एयर नहीं मिलेगी तो कैसे ज़िंदगी चलेगी। दूसरी बात, रिश्तों को हमेशा संजोग करके रखिए आप। रिश्ते सिर्फ ये दिखावटीपन के आजकल के जो रिश्ते रह गए हैं, अब कुछ रह नहीं गया, जैसे लगता है बिल्कुल फीके से फेस्टिवल रह गए हैं। अब वो बात नहीं रह गई है। हम लोग जितना ऊंचाइयों पर मल्टीमीडिया, जितना टेक्नोलॉजी मेरा आगे बढ़ रहा है, उतने हम लोग रिश्तों को बिल्कुल दूरियां बनाते चले जा रहे हैं। सिर्फ सिर्फ दिखाने भर का रह गया है। तो उन रिश्तों को आप, जो आपके पास हैं, आप फ़ोन से, व्हाट्सअप से, हर चीज़ से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके जब कोई सामने करीब होता है तो उसकी रिस्पेक्ट करिए, उसकी इज्जत करिए, उन रिश्तों की अहमियत को समझिए। सर्वप्रथम हमें ये नहीं करना आता है, तो हमें आपको ये करना है। दूसरी बात, हम क्या करते हैं मल्टीमीडिया के दौर पे, तो रिश्ते में, रिलेशन को हमेशा बैलेंसिंग करके रखना होता है। कोई, जब तक हमारे अंदर शुद्धिकरण, हमारे अंदर खुद के विचार अच्छे नहीं होंगे, तब तक हम कुछ नहीं अच्छा कर सकते हैं। लोग ये कहेंगे कि दूसरों को देते, जब आप नहीं बदलेंगे तो लोग क्या बदलेंगे। पहले खुद की हमें सोच अच्छी रखनी है, तब सामने वाले से हम कुछ अपेक्षा रख सकते हैं कि हाँ नहीं कुछ होगा। तो रिश्ते में मैं खुद इस चीज़ को मानता हूँ कि आप कोई भी रिश्ता हो, आप बाहर किसी फ्रेंड बनाते हैं या जो भी आपका रिलेशन है, तो आप उन रिश्तों को जल्दी मत घुसे। पहले उस व्यक्ति को समझें, परखें, फिर उसके बाद उस रिश्ते में जाएं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, कहते हैं सच्चा प्यार, सच्चा यार बहुत खुश नसीब किस्मत वालों को मिलता है। तो कोई भी रिश्ता, रिलेशन हमारा होता है, तो सबसे बड़ा रिश्ता जो होता है वो होता है बिलीफ का, विश्वास का। जहां विश्वास नहीं वहां रिश्ते नहीं। जब आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तो विश्वास, कहीं ना कहीं इस दुनिया पे किसी पर भी आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। विश्वास है तो रिश्ते हैं, जब विश्वास नहीं है तो रिश्ता नहीं है। तो पहले ऐसा अपने आप को बनाओ कि आपको ऊपर लोग बिलीव कर रहे हैं। और किसी के साथ छल कपट, ईर्षा, द्वेष ये मत रखिए रिश्ते में होने के बाद, सर्वप्रथम। और शिक्षा हमें ये सिखाती है सब सरल एक अच्छा नेक इंसान बनना, ना कि छल कपट, ईर्षा, द्वेष, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। ये हमें शिक्षा नहीं सिखाती है। तो रावण हर साल दगाया जाता है, लेकिन वो रावण से दगाने से नहीं होगा। आपके मन के अंदर जो गंदगी, आपके मन के अंदर जो विचार, उसे खत्म करिए। आप एक अच्छा नेक अच्छे इंसान बनिए। तो सभी के लिए मैसेज है, तो सोच बदलिए तभी अच्छा होगा। बेटर इंसान बनिए तभी अच्छा। सामने वाला गंदा सोच रहा है, क्या सोच रहा है, उससे कोई लेना था नहीं। आपको अपना स्वतः को बदलना है, तभी तो कुछ बदलाव होगा ना। और जो जैसी नीयत रखता है उसको वैसा मिल जाता है, आज नहीं तो कल। ये हमेशा ध्यान रखिए। तो विचारों की शुद्धिकरण होनी चाहिए, ना कि जो है आप गलत व्यक्ति से, उसकी गलत आदतों से नफरत करिए। इंसान से ना नफरत करिए, इंसान तो वो है ही है जैसा भी है। और कभी कभी क्या होता है, इंसान, अच्छा इंसान का भी बुरा समय होता है। तो समझिए बात को, कई एंगल से आप उस चीज़ को सोचिए। तो यही मेन चीज, मकसद यही है कि सच्चा अच्छा इंसान समझिए। और इंसान बलवान नहीं होता है, इंसान का टाइम बलवान होता है। टाइम कब किसका क्या चेंज होगा इसे किसी को कुछ नहीं पता होता। इसलिए अच्छे समय पे कभी अहंकार ना करें, बुरे समय में हमेशा धैर्य रखें। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि रिलेशन में अगर अच्छा इंसान होगा तो शुरू से आखिरी तक आपके रिश्ते को निभाएगा। बुरा होगा या नहीं निभाना होगा तो आप करोड़ों की, अब उसमें होगा सब कुछ भरा होगा, वो आपको छोड़ के चला जाएगा।
ये मैं आपको बता रहा, बहुत 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 ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी, बहुत ऐसे ऐसे आप लोग भी न्यूज़ देखते होंगे कि सब कुछ होने पर भी लड़कियां छोड़ के चली जाती हैं। तो समझने वाली बात को समझिए, सब कुछ पैसा नहीं होता, क्योंकि खुशियां छोटी छोटी चीज़ों से, खुशियां हमारे रिश्ते में एक दूसरे से विश्वास से, खुशियां हमारे जरा जरा, जरूरी नहीं कि आप कार बंगला गाड़ी ये सब आप किसी को गिफ्ट में दे रहे तो उसको खुशी मिले ना, आप ये दे रहे हैं लेकिन आप उसके साथ उस टाइम नहीं दे रहे, आप उसके साथ जो है अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, आप उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो उन गिफ्ट का देने ना देने से क्या तात्पर्य है, क्या खुशी है? खुशियां हमेशा छोटी छोटी बातों से आती हैं, तो इस चीज को आप समझिए। चलिए टाइम न वेस्ट करते डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला प्रश्न, अभी हाल ही में विश्व बजट दिवस कब मनाया गया? तो 30 अक्टूबर को। अच्छा, ये क्यों मनाया गया? तो भारत में 30 अक्टूबर को वार्षिक रूप से मनाए जाने वाले विश्व बजट दिवस का उद्देश्य लोगों की बजट की महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है? तो बिलासपुर। अच्छा, इसका उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किसे झारखंड विधानसभा का चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया है? तो ऋषिकेश। नेक्स्ट, अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। अभी हाल ही में किस देश ने मानव युक्त स्पेसशिप सेंझोउ 19 लॉन्च किया है? तो चीन ने। अब बात चीन की करते हैं, तो चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की करेंसी रेनमिनबी और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। नेक्स्ट, अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो स्विट्जरलैंड के साथ। अब बात स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रांक और स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट वियोला एमहर्ल्ड। कौन है? वियोला एमहर्ल्ड हैं। नेक्स्ट, अभी हाल ही में पीएनबी का एमडी एससीओ नियुक्त किया गया है? तो अशोक चंद्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किस देश में तिहार उत्सव शुरू हुआ है? तो नेपाल। अब बात नेपाल की करते हैं, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किस आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष चुना गया है? तो सुमित धर्मवर्धन को चुना गया है।